आपको शायद पता नहीं, कल से मेरा बड़ा प्यारा नाता है। और बचपन में तो काफी प्यारा था, इतना प्यारा कि कुछ भी करना हो कल कर लूंगा। पढ़ने की चैप्टर है, कल कर लूंगा। हाँ, दोस्तों से मिलना वो कभी कल नहीं तो वो अभी करूंगा। खेलने जाना है, कल नहीं अभी जाऊंगा। और जो काम मुझे पसंद नहीं, कल कर लूंगा। चाहे वो मम्मी ने कुछ काम बताया हो तो भी कल करूंगा। पढ़ना है, कल करूंगा। टीचर ने होमवर्क दिया है, कल करूंगा। बड़ा प्यारा, बड़ा सुखद मेरा रिश्ता था। और ये रिश्ता ही ऐसा था कि मैं जिंदगी में हर चीज पे पिछड़ता गया, बहुत पिछड़ा। हाँ, कहते हैं ना, ऊपर वाले ने कभी कभी करते हैं ना, गलती से कुछ चीजें और भी कर देते हैं लोगों के साथ। और वो मेरे भी साथ भी हुआ। तो शायद मैं ऐसे पढ़ने में भी बड़ा फिसड्डी था, लेकिन दिमाग से तो था ना, उसमें शायद 2 ग्राम ज्यादा दिया था। ऐसे मेरे को मैथ वैथ भी समझ में नहीं आता था, मैं एकदम सही बोलूं। आज मेरे को मैथ के लिए कुछ लोग प्यार से गुरुजी बोलते हैं, लेकिन मजे की बात है कि मैं मैथ में कल कर लूंगा के चक्कर में मेरा तो आधा मैथ परीक्षा के 7 से 10 दिन पहले किसी तरह हुआ करता था। हाँ, कल मतलब कहने का मतलब पिताजी से बहुत डरता था। थोड़ा सा समाज में भी जो है ना, लोग क्या बोलेंगे, फेल कर गया, इसका भी कहीं से मेरे को थोड़ा डर था। इसलिए परीक्षा के पहले वही बोलते ना, मिडनाइट लैंप, उसी तरह रात जग के थोड़ा पढ़ लिया। पढ़ने का मेरा मकसद कभी भी नहीं था कि मैं अव्वल दर्जे में आऊं, खाली था कि किसी भी तरह करके मैं पार कर जाऊं। तो मैं आज इसको क्यों बोल रहा हूं? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, आज के दुनिया में जितने तरह के आनंद करने के, समय बिताने के तरह तरह के चीजें मौजूद हैं, हमारे वक्त में नहीं था। मतलब मैं आज से 30 से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं अभी 50 साल के ऊपर का हूं। तो नेचुरली क्या है कि उस वक्त हमारे आनंद करने के जरिए जो होते हैं वो बहुत ही कम थे। तो उसमें भी हम आनंद ढूंढते थे, अमृत को ढूंढा करते थे। और एक दोस्तों का ग्रुप होता था जिसमें हम बड़े ही तन्मय से लीन रहते थे। अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा तो सोचा कि मैंने चलो मैं अपने बातों को सबसे थोड़ा शेयर कर दूं, और उनसे ज्यादा शेयर करूं जो मेरे ही तरह बड़े मस्ती के साथ कल कर लूंगा बात को मानते हैं। ये कल कर लूंगा बहुत कारण से होता है। पढ़ने में इच्छा नहीं है, इसके कारण से होता है। पढ़ने में पिछड़ गया हूं, इससे होता है। लेकिन सपने में कभी किसी से नहीं पिछड़ा मैं। अच्छे अच्छे सपने देखे, सुंदर बीवी, सुंदर पोजीशन, सुंदर गाड़ी, सुंदर मकान, जेब में भरे हुए पैसे, क्या ना क्या। और मैं शायद ही किसी आंख में, अपने स्टूडेंट्स के आंखों में देखता हूं ये सपने नहीं होंगे। मुंह से कुछ भी बोले, सपने तो इस यौवन काल में बड़े प्यारे आते हैं। मेरे भी आए, आपके भी आए। और देखो, ऊपर वाला शायद ना करे आप मेरे ही तरह उस चीज को भगवान की तरह शायद मानते होंगे। भगवान ना करे आप ऐसा करो, लेकिन करते होगे तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है? कल कर लूंगा। कल कर लूंगा से ही जो आता है शॉर्टकट। देखो आज कितने शॉर्टकट हैं। दूर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, पहले हम पैदल जाते थे, फिर साइकिल आ गई, हम साइकिल पे गए, आपने स्कूटर पकड़ लिया, फिर अभी तो है कि बटन दबा के घर में बैठे ही बात कर लिया। सारा का सारा जीवन जो है शॉर्टकट है। मैं कोई बहुत मतलब कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं एक सच्चाई को बोल रहा हूं। तो हमारा जो कोशिश होता था, वो कोशिश के दायरे भी बड़े छोटे होते गए। और कल कर लूंगा, और हमारे पास कल कर लूंगा सोचने के बाद अभी करने के कुछ कम मतलब जरिए थे। ठीक है ना, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, लंबी लंबी बखान मारना, ठीक है ना, दोस्तों के बीच में गुलछर्रे उड़ाना, ये सब था। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ साधन ही नहीं थे हमारे पास। और मैं तो बहुत छोटे शहर में रहता था। लेकिन आज के दिन में आप व्यस्त रह सकते हैं, कल करूंगा करके। आज आप ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे हुए हैं, आप व्यस्त हो गए हैं, बहुत सारी चीजों में व्यस्त हो गए हैं। तो फिर इन व्यस्तता का परिणाम देखो, मैं भी आज है ना, आज मेरा कोई परिचय नहीं है दोस्त।
कोई परिचय नहीं। मैं बहुत बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटी मोटी पढ़ाई किया, छोटे मोटे लोगों को पढ़ाया, थोड़ा बहुत समझाया, जितना ना समझा सका उतना उनको समझने में वक्त चला गया। इसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है। आज इस परिचय नहीं है इसके जगह से मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो संपर्क बड़ा प्यारा था कल कर लूँगा, वो संपर्क शायद अब आपसे भी नाता जोड़ रहा है। मेरे को याद है कि बचपन में मेरे इकोनॉमिक्स के क्लास में, ऐसे में साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन क्लास 10th में हमको उस वक्त इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता था। तो इकोनॉमिक्स के क्लास में मेरे टीचर ने, अब तो चेहरा याद है, नाम भूल गया हूं मैं उनका, बड़ा प्यारा नाम था लेकिन अब याद ही नहीं आ रहा है। तो उनका जो था, उन्होंने एक बार मेरे को बड़ा एक चीज समझाया था। कुछ कुछ चीजें क्या होता है जिंदगी में, आपके टीचर समझाए होंगे, आपको याद रहता है। उसका कोई बेसिक कारण नहीं है कि आप क्यों याद है, लेकिन आपको याद है। ऐसा एक मेरे पास भी था, वो था कि इंटरेस्ट क्या होता है, सूद क्या होता है। उन्होंने बताया था कि सपोज कि तुम 200 रुपया तुम्हारे पास है। देखो उस वक्त 200 रुपया, अभी तो मेरे को उस वक्त को बोलने के लिए 2000 या 20,000 बोलना चाहिए, लेकिन आज से 30-40 साल पहले 200 रुपये हमारे लिए बहुत ज्यादा माने रखते थे। तो 200 रुपये है, तुम उसे किसी तरह खर्च नहीं करके तुम उसने बैंक में रख दिया। उस वक्त जो सेविंग्स में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता था, तो इसका मतलब हुआ 1 साल के बाद तुम्हें 20 रुपया मिला। अब सवाल है कि तुम्हें ये 20 रुपया क्यों बैंक ने दिया। इसका कारण एक ही है कि तुम उस समय में उस पैसे से जो तुम आनंद कर सकते थे, जिन चीजों पे तुम उपभोग कर सकते थे, अच्छे कपड़े, अच्छे क्या कहते हैं खाना, होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, फिर पिक्चर देखना, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। उस वक्त हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो ये सब तो हमारे पास खर्चे के लिस्ट में आते नहीं थे। तो वो 200 रुपये में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पैसे को बैंक के हाथ में रख दिया, जिसके कारण इस पैसे को बैंक ने आगे किसी को सूद पे दिया, और उस व्यक्ति से जो सूद मिला उसमें से कुछ पैसे काट के अपने पास रख के वो तुम्हें लौटा दिया। तो तुम्हें यह पैसा क्यों मिला? चूंकि तुमने अपने जरूरत को 1 साल के लिए रोक के रख दिया और 200 रुपये से किसी और को आनंद करने के लिए दिया। तो ये जो है, ये मेरे को लेकिन एक जिंदगी में कुछ सिखाया दोस्त। तो फिर मैं बोलता हूं कि चलो यार, क्योंकि कोई भी, मैं जो भी बोले ना, कोई स्वभाव जाता नहीं है, कोई स्वभाव नहीं जाता है। आज भी मेरे को ना दोस्तों के बीच में बैठ के ना गप्पे मारना, बड़ी बड़ी चीज़ों को फाड़ना, मतलब सॉरी फॉर आवर लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, तो इसमें बड़ा प्यार मज़ा आता है। घंटे बीत जाते हैं, बड़ा बड़ा आनंद आता है। तो ये एक स्वभाव है जो शायद मरते वक्त भी तक मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर आपको भी इसकी लत लगी है तो ये आपके साथ भी शायद चल रहा है, लेकिन इसमें से थोड़े से चीज़ों से वक्त को हम इन्वेस्टमेंट में ला सकते हैं। जैसे आपके पास 2000 रुपया है, आपने 1800 रुपया तो उड़ा दिया, कोई गम नहीं, 200 रुपये को आपने जमा कर लिया। मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल देता हूं। चलो, ये बिजनेस प्रपोजल में आपको पैसे नहीं लगाने हैं, और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सपना है। कैसे? चलो, आप कल कर लोगे, सारे बातों को एकदम जिहन में रखो, एकदम एक बड़े दरोगा की तरह उस पे एकदम निडर रहो, एकदम खड़े रहो, उसको मानते रहो। लेकिन 3 घंटा जो है उसे आप इन्वेस्ट कर दो। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर दो दोस्त। बाद बाकी समय में आप वही जो मेरी तरह है ना, कल कर लेंगे। लेकिन इस 3 घंटे 4 घंटे में ये कल कर लेंगे का शाया को भी, उसे तो एंट्री मत दो, उसके माने परछाई को भी एंट्री मत दो। यहां कल कर लेंगे नहीं, यहां आज करेंगे, अभी करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ऑनेस्टली इन्वेस्ट करना है, तभी हमें सूद मिलेगा। और ये सूद क्या होगा पता है? एसएससी की तो नौकरी नहीं बोलूंगा, कहे कि उसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन अब ग्रेजुएट अगर हो गए हैं तो बैंक की नौकरी, एक अच्छी सी बैंक की नौकरी। आपके आंख में जरूर सपने होंगे, एक अच्छा सा वर या अच्छा सा वधु, एक अच्छा मकान, और सबसे बड़ा है समाज में अपना रुतबा, समाज में अपना पहचान। ये सारी चीजें जो है, ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट और 3 घंटे के इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है दोस्त। और ये सूद जो है वो आपके जीवन का सपना है जिसे आपको मिल सकता है। तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार, ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम काफी सही है, तो फिर आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो।
इस बिजनेस का खाली एक ही नियम है, और वो नियम है 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट। देखो, मैं दिल खोल के बोलता हूं और मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं कभी भी किसी चीज को ना घुमा फिरा के नहीं बोलता हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, तो नेचुरली क्या है, प्रोफेसर बोलने के लिए हूं यार, उतना अच्छा पढ़ा उड़ा नहीं सकता हूं मैं, लेकिन कोशिश करता हूं। सही पूछो तो मैं मैथ में डफर ही हूं, लेकिन जो ज़रूरत है उसे कर पाता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा पक्का हूं मैं, और वो इन्वेस्टमेंट है समय का इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे आपको भी होंगे, मेरे को तो फ़ायदे होंगे, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर कुछ दक्षिणा देंगे, जो सीधी सी बात है। लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा है, ये 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट में आपके जीवन के सारे सपने जो हैं वो साकार हो उठेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ये प्रपोजल अच्छा लगता है तो फिर ज़रूर ज़रूर मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो बिजनेस करते हैं। बस हाँ, इस 3 घंटे के बाद जो सारे चीज़ों को ना, बस अभी जैसे आप कर रहे हो वही करो, जैसे मैं अभी भी करता हूं, कल कर लूंगा। चलो फिर, इतनी सी बात थी, दिल से दिल मिला के बात करने की बात थी, तो मैंने किया। अब है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके सामने है, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके मर्जी के मालिक आप खुद हो।